हाय फ्रेंड्स, आज की पाठशाला में कल से जुड़ी हुई एक बात है। जो किस्सा है वो मैं आपको बताती हूँ। कल मैंने चने की भाजी बनाई थी ना, तो मैंने हमारे हस्बैंड वाइफ दोनों के हिसाब से बना दी थी। मेरे हस्बैंड शहर से आए ही नहीं और सुबह टिफ़िन में लेके नहीं चली गई। और उनके हिस्से की जो भाजी भाजी का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत चने की भाजी सब्जी मंडी में जाओ तो एक या दो जगह ही मिलती है। 100 रुपये दो तो भी आधा किलो नहीं मिलती, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक ही दो सब्जी की दुकान पे मिलती। इसका मतलब आप समझ जाओ बहुत महंगी होती है। तो मैंने तो कर रखी है खेत में, तो क्या मैं तो हर दूसरे दिन बनाती हूँ। मैंने कल बना दी। जो भाजी बची थी वो मेरे जेठ के वहाँ मैंने कल दे दी। मैंने कहा भाई मैंने 2 टाइम खा ली है। तो आप सब्जी वो क्या तिल डाल के बहुत अच्छी मैंने बनाई थी, और उसमें पानी रहता नहीं है, सूखी रहती है ना बिल्कुल। मैंने बोला कि भाई आप खा लो। मेरे फ्रेंड जेठ के वहाँ मैंने दे ही, तो मेरी जेठ की एक लड़की ने मेरे को आज बोला कि आपकी भाजी तो किसी ने खाई ही नहीं। मैंने कहा नहीं खाई। मेरे को यूँ हुआ कि नहीं खाई तो कोई बात नहीं, आप किसी और को दे देते। चने की भाजी बहुत महंगी मिलती है और तिल डाल के बनाई हुई। मुझे पता था कि ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने फिर मेरी जेठानी को बोला कि चने की भाजी कल की बची वो मुझे दे दो। उन्होंने बोला कि कल की भाजी क्यों खा रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल की हो चाहे परसों की हो, चने की भाजी मेरे को चाहिए। आपने नहीं खाई तो किसी और को देनी थी। बच्ची एक दूसरी बच्ची, उसको मैंने पूछा, उसने बोला कि हाँ मैं ढूंढती हूँ। मैंने कहा भाई कहाँ ढूंढेगी तू। देखो भाई, एक ने बोला खाई नहीं। मैंने दूसरी को बोला कि भाई दे दे भाजी, तो उसने बोला कि मैं ढूंढ रही हूँ। मेरी जेठानी को बोला, मेरी जेठानी ने बोला कि कल की मत खाओ, क्यों खा रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ भाजी। पार्ट 2 में मैं बता रही हूँ जो अधूरी बात फ्रेंड्स। फिर वो जो चने की भाजी थी ना, मैंने बार बार मांगती रही, क्योंकि मुझे विश्वास था इतनी सूखी और इतनी अच्छी तिल डाल के बनी हुई भाजी कौन छोड़ेगा। मैंने मेरी जेठानी को बोला नहीं मुझे तो चाहिए, कल की मत खाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, आप तो दे ही दो, क्योंकि मुझे तो भरोसा था ना। बात पे बात बात नहीं, तीनों को मिलाया। मैंने कहा नहीं दो। और वहाँ भाजी थी नहीं भाई, खाली थी, पता ही नहीं। और जिसने मेरे को बोला ना नहीं खाई आपकी भाजी, उसको तो पता ही नहीं। और फिर मेरी जेठानी को आखिर में बोलना पड़ा कि आपकी भाजी तो खाली है, पर ये ऐसे ही बोल रही है यूँ। वो जिस और एक लड़की को बोला वो तो भाग गई, वो तो आई ही नहीं कि मैं कहाँ से दूँ। तो भाई किसी को मेरे को मुझे मज़ा नहीं आ रहा उस बात में। हालांकि इतनी अच्छी और महंगी चीज़ कोई बनाता है, अगर अपन को नहीं खाना है तो दूसरे को दे दो। मिलती नहीं, चने की भाजी मिलती कहाँ, मिलती ही नहीं भाई। आखिर में जाके नहीं उस समस्या का हल निकल गया। और फिर उन दोनों माँ बेटी ने हाथ खड़े कर दिए कि है ही नहीं, खा गई हूँ। मैंने बोला भाई तुम लोगों ने इतनी देर से नाटक क्यों कर रहे थे कि भाजी तो मत खाओ। कोई कहे कि मिल, एक जनी कहे कि मिल नहीं रही है, ढूंढती हूँ। पशु है क्या भाजी, वो तो कहीं ढक के ही रखी जाती है। एक केरी ढूंढ रही है, एक केरी मत खाओ, कोई बात नहीं कल की मत खाओ। मैंने कहा कल की भी। फिर आखिर में जाके इन दोनों दोनों माँ बेटी ने हार मान दी और बोल दिया कि वो तो खा गए थे, पर उसने तो यूं ही कह दिया। भाई उसने यूं ही कह दिया तो वो भी तो मेरे को नाटक करके नचा रही थी। एक कह रही थी ढूंढ रही थी, एक कह रही थी मत खाओ। हालांकि वहाँ भाजी थी ही नहीं, थी ही नहीं। तो फिर इतनी बड़ी रामायण। चने की भाजी का किस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा था फ्रेंड्स। चलो कर दिया, पर मैं बोल अब टाइम भी हो रहा है, घाटी भी नहीं चढ़ा जा रही है, स्कूल का टाइम हो गया। रोज़ रोज़ ऐसी घाटियाँ चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है फ्रेंड्स, क्या करें। पर मैं हमारे दोनों घरों में रोज़ खाना शामिल भी हो जाता है, क्योंकि हम शामिल खाते हैं। सुबह का खाना मेरा ड्यूटी जाने के लिए लंच बनता है, टिफ़िन बनता है, वो मैं सुबह बना देती हूँ। हालांकि हमारा खाना शामिल बनता है और रहते अलग अलग हैं। हालांकि चूल्हा हमारा 2 जगह है, हम मेरे घर पे भी है, उनके घर। शाम का खाना अक्सर हमारे साथ में बनता है। सुबह सुबह टिफ़िन तो भाई उनको जो सुबह सुबह अपन टिफ़िन के लिए सूखी सब्जी चाहिए और टाइम पे, और मेरे हस्बैंड को टाइम से, मैं भी दवाई लेती, वो भी दवाई लेते, तो दवाइयों के वजह से हम सुबह तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। और शाम का खाना हमारा हम मिल के साथ में बनाते हैं। इसीलिए हमारे बर्तन
और सब्जी खाना उधर उधर हो जाता है। वैसे हैं वो बहुत अच्छे, हालांकि किसी को इस तरह से बात कहना और वो मेरे समझ से बाहर था। और ज़्यादातर वो क्या बोलते हैं ना, उनको परेशान करने में मज़ा आता है। तो अब इसको मैं सभी शॉर्ट्स को मिला के व्लॉग ही बना देती हूँ, ताकि मैंने और बढ़ा दिया किस्सा कि चने की भाजी का किस्सा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या हुआ छुरे, कहाँ लेके जा रही बकरी? कौन सा घर? तो इसको ऐसे टांग के क्यों घूम रही है? अरे 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 ऐसे मत कर, टांग के क्यों घूम रही है इसको? वो दूसरा बच्चा तो छोड़ के ले जा रहा, तेरी भाग रही है क्या? फ्रेंड्स, वीडियो बनाते बनाते वो जो बच्ची, ये मेरी एक स्टूडेंट थी, उसकी मम्मी, तो वो बहुत अच्छी इंटेलिजेंट थी, पर वो भाग के उसने शादी करी। अब वो घर पे मक्खियाँ मार रही है आजकल। तो मैं उस छोरी से बात करने लग गई। मैंने वीडियो रोक दिया था क्योंकि अच्छा नहीं लगे। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, पढ़ती थी अच्छी और इंटेलिजेंट भी थी, पर पता नहीं लड़कियों को कम उम्र में क्या सूझता है। उसके 18 साल की उम्र नहीं हुई थी और वो भाग के शादी कर ली थी। उसके पापा ने केस कर दिया था, तो उसको बालिका सुधार गृह में रख दिया था। बालिका सुधार गृह उदयपुर में रखने के बाद में भी वापस आके ने भी उसके जिस लड़के के साथ में वो भाग गई थी ना, उसकी तरफ ही बयान दिए उसने। तो फिर वो 18 साल के बाद में वहाँ चली गई। अभी वो बच्ची से मैं पूछ रही, वो बोली दोनों भाई बहन हैं और पहले वाली मेरी मम्मी, उसके 2 भाई हैं, यूँ करके 4 भाई बहन हैं, और मेरा बाप तो कुछ नहीं करता है। अब मक्खियाँ मार रहा, क्या करे, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। कम उम्र में 14-15 साल की उम्र में भाग जाते, भाग भाग के शादी करते, लव मैरिज करते और माँ बाप की इज्जत पानी में मिला देते। इसलिए बस चने की भाजी का किस्सा इस व्लॉग में ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। बाय।